नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायती चुनाव की जब से अधिसूचना जारी हुई है तब से ग्रामीण क्षेत्रों में चहलकदमी सरगर्मी बढ़ गई है। क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया भी अपनी ताल ठोक चुके हैं, अपनी तैयारियों में कमर कस चुके हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जहां मुखिया जी के द्वारा अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला दिया जा रहा है तो प्रत्याशी मुखिया जी द्वारा किए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी को अपना प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत गोनवा प्रखंड नौबतपुर पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक राजेंद्र राय से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ के वर्तमान मुखिया चंद्रावती देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत गोनवा प्रखंड नौबतपुर के मुखियापति राजेंद्र राय से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत आपको भी हो। जी धन्यवाद। राजेंद्र जी, बतौर जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आपका कार्यकाल कितने वर्षों का हुआ? जी मैडम, जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र में आपका कार्यकाल कितने वर्षों का हुआ? 2006 से 16 तक हमने रहे मैडम, जिसमें 11 में मुखिया संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। और आपका ये जो महिला सीट जब हुई तो हमारी पत्नी चंद्रावती देवी जी ने 2016 में ये भी प्राप्त किए मुखिया के पद, तो ये भी मुखिया संघ अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं जी। और फिर तो अब चुनाव हो रही है, राजेंद्र जी जनता ये के बताएं, रुझान आगे जो होगा। ये बताएं कि कितना विकास कार्य हुआ आपके कार्यकाल में आपके क्षेत्र का? हमारे कार्यकाल में तो मैडम 7 वो बस्ती है, जिसमें 60% तो हो ही चुका है, 40% रह गया है। जो सरकार हम लोग को जो पंचायत के लिए राशि देते हैं उसमें कुछ ये हो गया है। अब आगे सरकार देगी तो हम लोग उसको कार्य करने का काम करेंगे। जी राजेंद्र जी, बताएं कि कौन कौन से कार्य किए हैं आपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं? हमने मैडम नल्ली गली करने का काम किए हैं। सरकार के जो योजना था प्रधानमंत्री महोदय के और मुख्यमंत्री जी के शक्ति निर्देश जो था, तो नल जल का कार्य हमारे 12 वार्ड है, 12 वार्ड में कार्य तो हो चुका है और जल भी नल जल के जो योजना था फाइनल हो चुका है। 12 वार्ड में टंकी चढ़ करके सब चल रहा है। एक वार्ड में मात्र वो भी नल जल चालू हो गया था, वार्ड नंबर 3 गोनवा में। तो ये चौड़ीकरण जो रोड हुआ, क्या बोलता है आपको, विक्रम भैया गोनवा भैया हमारा, इसमें पाइप को कबाड़ दिया गया था रात में। ये जो चौड़ीकरण में ठेकेदार दो जो था लोग, तो फिर उसको बीडीओ साहब द्वारा सूचना हम लोग दिए बीडीओ साहब के, वो बेचारे धन्यवाद के पात्र हैं। आदेश दे करके उसको रिवाइज करवाए हैं, रिवाइज करवा करके सब तो पाइप बिछ गया है, बोरिंग चालू हो चुका है। 2-4 घर में मात्र पाइप जाने के लिए रह गया है, टोटी का सहा रहा है, ये भी चालू हो जाएगा। जी, पीसीसी योजना पर कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में राजेंद्र जी? जी, पीसीसी योजना पर कितना कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? 60% मैडम हो चुका है पंचायत में, 40% बचल है। जी, और प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, कितने लोगों को लाभ मिला इसका? प्रधानमंत्री आवास योजना में मैडम करीब जो महादलित लोग हैं, जितना बुजुर्ग हैं, इन्हें गिने बचे हुए हैं, उसमें 80% प्राप्त हो गया है और पुराना उत्थान में, और 20% बाकी है। और ऐसा कुछ होता है मैडम कि निचला इकाई से अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या उनका सलाहकार लोग के से आरजू करते हैं कि निचला इकाई से अगर सूची लेने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ होता है मैडम कि मान लिया जाए कि 500 आदमी की सूची आया,
जिसमें कुछ आदमी ऐसा है कि जिनको पक्का के मकान है, 2 महला मकान है, तो या 20 बीघा जोते वाले हैं, तो उन लोगों को नाम आता है तो इस स्थिति में छांट दिया जाता है, क्योंकि हम लोग नहीं दे पाएंगे, सरकार का ऐसा कोई निर्देश नहीं है। और निचला इकाई से लिया जाता है, तो अब यहाँ वार्डर लोग के बुला के सभा बुला करके ग्राम सभा में पारित करके भेजा जाता, तो धरातल पर सही उतरता, जो आता से 100% हम लोग वितरण कर सकते थे। लेकिन जी कुछ ऐसा है, ये चलते अधूरा कार्य रह जाता है। कुछ होता है, मान राजेंद्र लीजिए जी, कि आपका क्षेत्र 50 से 60% मैडम हम लोग इंदिरा आवास देने का काम करते हैं, बाकी 40% सूची में रह जाता है। जी राजेंद्र जी, आपका पंचायत ODF मुक्त हुआ है कि नहीं? शौचालय निर्माण पे कितना कार्य हुआ है? शौचालय निर्माण के मैडम वो 60%, 40 वो भी रह गया। तो अभी ODF मुक्त नहीं हुआ है आपका पंचायत? नहीं मैडम, अभी तो नहीं हुआ है। अच्छा, तो राजेंद्र जी ये बताएं, इतने लंबे वर्षों का कार्यकाल रहा आपका, इस बार आप जनता के बीच क्या एजेंडा लेकर के जा रहे हैं? जनता आपको दोबारा क्यों प्रतिनिधि फिर बनाएगी? क्या योजनाएं हैं आपकी? जन्मदाता तो मैडम माता पिता होते हैं जी, कर्मदाता तो हमारे जनता लोग हैं। जबकि कुछ समय था कि खोल के आपसे बता दूं कि हमने कुछ बचपना था तो हम स्कूल नहीं गए, और माता पिता के भी दोष नहीं देंगे, कुछ ऐसा समस्या था कि स्कूल जाने का मैं काम नहीं किया, कोई विद्यालय में नाम लिखाने का भी काम नहीं किए। लेकिन जनता के बीच रह करके माता और पिता और भाई और बहन से मिलते घुलते रहे। कहीं गलती किसी को देखे, ये हमारा भाई हो, बाबूजी हो, बेटा हो, या मेरा समाज हो, गलती जिनको देखते थे तो हम डांटते थे, समझाते थे। और लोगों ने पूछता था कि क्यों जा करके, अब बड़े भाई थे उनको डांट दिए, छोटा बउआ था उसको आप डांट दिए, ऐसा क्यों करते हैं आप? कह ली कि हम करते हैं इसलिए कि अगर कोई गलत कर रहा है और उसको न टोके तो धड़ल्ले से गलती करते चल जाएगा। हमने उन लोगों को डांटने का काम किए, बाद में जाकर समझाने का काम किए कि देखो भैया लड़ाई के अच्छा चीज़ नहीं, मेरा समाज बर्बाद हो जाएगा। छोट भाई हैं तो उनको समझाने का काम किए कि गलत कीजिएगा तो समाज बर्बाद हो जाएगा, हमसे अगर गलती बोला गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा कार्य भैया मत कीजिए। ये समझाते बुझाते एक समय आया मैडम कि 2001 से हमने चुनाव में जनता लोग कहा कि जिसे ज़िंदगी भर पंचायती करते रहिएगा, पढ़े लिखे है या नहीं है तो सर्विस तो कर नहीं सकते हैं, तो ये काम कीजिए कि आप चुनाव में फाइट कीजिए, हमारे जोग है आप जीतिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं और कार्य कीजिए। जब समाज के हैं, समाज के बेटा हैं तो समाज के लिए समाज में आइए। जी राजेंद्र जी, तो इस बार जनता के बीच आप क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? जनता का क्या एजेंडा है आपका? जनता का मुद्दा लेके ही जाएंगे मैडम कि हमने किसी को आज ले बनाए नहीं है तो किसी को मैडम बिगाड़े भी नहीं है। और यही मेरा मुद्दा है कि गलत 1 वोट दीजिए या 100 वोट दिलवा दीजिए, वो मेरा कोई ही नहीं है। आप लोगों से, जनता लोग से यही मेरा निवेदन है, या यही कह के मैडम वोट लेते हैं कि 1 वोट दीजिए या 100 वोट दिलवा दीजिए। आप गलत कीजिएगा तो हमने गलत आपको कहेंगे समाज के बीच में। और कार्य जो किए हैं देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम कहीं जातिवाद किए हैं, कहीं कुछ किए हैं। मेरा वोटर है उसको बनाए हैं, और जो वोटर मेरा नहीं है उसको नहीं बनाए हैं। मेरा कार्य जो है समाज में बैठ करके ग्राम सभा लगा करके वो लोग से संतुष्ट हो करके, तो मैडम हम लोग ग्राम सभा में क्या बोलता है आप प्रोसीडिंग लेने का काम करते हैं। उसके बाद में जो है कि न से उसको एस्टिमेट बनाते हैं विधिवत, उसके बाद जो है कि न से कराने का काम करते हैं। अगर आप दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी और क्या योजना है? जहाँ जिसे यही है मैडम कि जो 60% है, जैसी सरकार हम लोग के वहाँ से निर्गत पैसा होता है तो कार्य पूर्ण करने का काम करेंगे। और समाज के बेटा हैं, समाज का कार्य करेंगे।
जी राजेंद्र जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की मतदाता इस बार के चुनाव में उचित उम्मीदवार का चयन करें और आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत गुनवा प्रखंड नौबतपुर से मुखियापति राजेंद्र राय, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए हैं। जो भी थोड़ी बहुत योजनाएं बाकी रह गई हैं, जो कार्य धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं उतरे हैं, अगर दोबारा जनता उन्हें जीत कर मुखिया बनाती है तो वो अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।